गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हम तेज पंखे, कूलर और एसी का सहारा लेते हैं, जिससे हमें ठंडक मिले। मगर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां झील के पानी से पूरा घर ठंडा हो जाता है। यह न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकल्प के तौर पर बिजली बचाता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भी कम करता है। आखिर कौन सी है यह जगह और कैसे काम करता है यह तरीका, जानिए इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में घर, ऑफिस आदि जगहों को ठंडा रखने के लिए वहां एयर कंडीशनर लगे होते हैं। बेशक ये घर के अंदर ठंडक करते हैं, लेकिन वातावरण के लिए ये बेहद खतरनाक होते हैं। इससे खतरनाक गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी समस्या की गंभीरता को समझते हुए जिनेवा में इमारतों को ठंडा करने के लिए एक बहुत ही नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। यहाँ इमारतों को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग की जगह झील के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, और इससे न सिर्फ बिजली की खपत में 80% की कमी आ रही है, बल्कि वातावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा। स्विस कंपनी SIG यूरोप की सबसे बड़ी एल्पाइन झील में 45 मीटर की गहराई से पानी पंप कर रही है। इतनी गहराई पर पानी का तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बाद ये पानी स्थानीय इमारतों में हीट एक्सचेंजर से होकर गुजरता है, जो इमारतों की गर्मी को अवशोषित कर उन्हें ठंडा करता है। बाद में पानी को वापस झील में छोड़ दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम हर साल बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। ये प्रक्रिया एयर कंडीशनिंग की जरूरत को खत्म कर रही है, जिससे ऊर्जा की भी बचत हो सकती है। यही नहीं, सर्दियों में इस सिस्टम में हीट पंप जोड़कर इमारतों को गर्म पानी के सिस्टम से गर्म भी रखा जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 80% की कमी आती है। फिलहाल इस प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी सहित 50 इमारतें शामिल हैं। दो 2035 तक जिनेवा में 30 किलोमीटर तक नए पाइप जोड़ने की योजना है। इससे प्रतिवर्ष 70,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 7,000 घरों के उत्सर्जन के बराबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार पर्यावरण और ऊर्जा के उत्सर्जन में विश्व स्तर पर इमारतों का लगभग 40% योगदान रहता है। समस्या को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता है। दो 2018 तक ये प्रणाली इतनी प्रभावी साबित हुई कि तब से इसे जिनेवा शहर के केंद्र और 7 नगर पालिकाओं तक बढ़ा दिया गया है। कुछ 50 इमारतों को इसका लाभ मिलता है और 2035 तक 350 से अधिक इमारतों को सिस्टम से जोड़ने की कोशिश जारी है। अब एक अहम सवाल ये है कि क्या ये तरीका भारत में भी काम आ सकता है? इसका जवाब शुरुआती तौर पर ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में अगर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ साल के 12 महीनों में से 9 महीने भीषण गर्मी भरे होते हैं। लिहाजा देश के नदी तालाबों में इतना पानी नहीं होता कि इस पद्धति को लागू किया जा सके। ऐसे में यह अफसोसी कहा जाएगा कि भारतवासी चाहकर भी इस तकनीक का इस्तेमाल अपने घर को ठंडा रखने के लिए नहीं कर सकते और मजबूरन उन्हें पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।